बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th का लेक्चर नंबर 10 जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ऑपरेटर इन अ बेसिक। आपके पास नॉर्मली कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रैशनल ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, अब आपके पास ऑपरेटर्स होते क्या हैं स्टूडेंट्स? आपने क्या होते हैं, जैसे कि मैंने a प्लस बी लिखा है या c प्लस डी लिखा है, 4 प्लस 5, ये सेंटर में हम जो भी साइन लेते हैं यह सिंबल होता है जो इसे सॉल्व करता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेंड क्या होता है? ये जो हमने साइड्स में वेरिएबल्स लेते हैं, चाहे वो नंबर्स में हो, चाहे वो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हो, या वो आपके पास क्या हो, कोई भी वेरिएबल्स हो। ठीक है, हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए हमारे पास सबसे पहला कौन सा है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से सिंबल्स आते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन। ये नॉर्मली है। नॉर्मली हम इसको किस तरह लिखते हैं? a प्लस बी। ए प्लस बी वेरिएबल्स को शो कर रहे हैं, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बाई बी, a डिवीजन b। अगर हम बेसिक में बात करते हैं, हम बेसिक में कैसे लिखते हैं इसको? जिस वक्त देखें प्लस और माइनस सेम एज इट इज़ है। ठीक है, सिर्फ स्टेरिक चेंज हो गया है और डिवीजन साइन हम इस तरह स्लैश डाल के डालते हैं। अब नेक्स्ट देखें, आपके पास क्या आता है? एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या होता है? पावर। नॉर्मली हम कहते हैं ना 8 raised to power 2, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब उसका वे क्या है? नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, a के ऊपर यानी कोई भी जो वेरिएबल है 2 की पावर 2 है तो हम 2 के ऊपर 2 लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में आपने लिखने का वे क्या है? आप 2 लिखेंगे, ये हेड साइन होता है। ठीक है, आप हेड साइन लेके आगे 2 raised to power 2 4। इसी तरह निगेशन। निगेशन क्या होता है? उल्ट होता है, यानी कि अगर एक आपके पास माइनस पॉजिटिव वैल्यू है और अगर उसका हम उल्ट करना चाहते हैं तो नेगेटिव करना चाहते हैं, वो कैसे लिखें? निगेशन का साइन नॉर्मली ये माइनस जैसा ही होता है, इसी तरह का साइन होता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है अगर हम यूज़ कर रहे होते हैं इसका मतलब होता है हम इसका उल्ट यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि 4 का अगर निगेशन देखा जाए तो -4 आ जाएगा। इसी तरह मोड क्या होता है? अब स्टूडेंट्स मोड में क्या होता है? आपके पास रिमाइंडर होता है। ठीक है, आप देखें मोड नॉर्मली हमारे पास इस तरह लिखा जाता है, a मोड b का मतलब है a भी कोई वेरिएबल है, b भी कोई वेरिएबल है। अगर हम बेसिक में बात करें तो बेसिक में भी a मोड b। ठीक है, अब देखिए लेट्स सपोज मैं कहती हूँ a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू क्या है? 2। आप क्या लिखेंगे? a की वैल्यू 5 मोड 2। आपने इसको डिवाइड किया, रिमाइंडर देखिए आपके पास क्या आ गया? ये इसका क्या हो गया? रिमाइंडर 1। तो आपके पास इसका मोड क्या आ गया? 1। अब देखिए नीचे देखें आपके पास a की वैल्यू सेकंड पे क्या है? 2, b की वैल्यू 5। स्टूडेंट्स, अगर हमारी पहली वैल्यू स्मॉलर देन हो सेकंड वैल्यू से हम मोड ना ले सकें तो इसका मतलब है जो हमारे पास पहली वैल्यू, जैसे a की वैल्यू 2 स्मॉलर है ना b से, तो हम इसका मोड नहीं ले सकते, यानी वो पॉइंट्स में वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, आपने पॉइंट वाली वैल्यू तो नहीं लेनी होती, तो आप लोग क्या करते हो, ये जो स्टार्टिंग वैल्यू जैसे अब इसमें 2 है, 2 ही क्या आ जाएगा? रिमाइंडर। ये इस तरह के MCQs में आ जाते हैं कि इसका मोड क्या आएगा। इस तरह के आपके पास अगर एक स्मॉलर आ जाता है ना तो आपने कहना यही इसका मोड हो जाता है। नेक्स्ट देखें आपके पास इंटीग्रल डिवीजन। ठीक है, आगे बैकस्लैश इंटीग्रल डिवीजन या बैकस्लैश कहते हैं, ए इंटीग्रल डिवीजन b, a डिवीजन b। इसी तरह a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 3। हमने इसको ये डिवाइड किया स्टूडेंट, ये साइड पे डिवाइड किया, लेकिन आपने इसकी सिर्फ कौन सी वैल्यू लेनी है? डिवीजन वाली, यानी पॉइंट से पहले वाली। ठीक है, आपने इसके साथ दूसरी वैल्यू नहीं लेनी होती, सिर्फ पॉइंट से पहले वाली इंटीजर वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो सारे थे ये सिर्फ कौन से थे? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आपने इनको याद करना, ये एज अ लॉन्ग भी आ जाते हैं शॉर्ट में, और MCQs के लिहाज से तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अरिथमेटिक का। ये छोटे छोटे आपसे सिंबल्स का पूछा जाता है कि कैसे सॉल्व होंगे। स्टूडेंट, नेक्स्ट आपके पास आता है रैशनल ऑपरेटर। रैशनल ऑपरेटर में कौन से आते हैं? आपके पास इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन। ठीक है, इसमें नॉर्मली क्या होता है? कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, यानी कि एक वैल्यू ग्रेटर है, स्मॉलर है, यानी अगर दो वैल्यूज़ होती है ना, दो वैल्यूज़ के दरमियान में कंपैरिजन को हम कहते हैं रैशनल ऑपरेटर। ठीक है, आपने क्या करते हैं, या तो उसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स होती है। अगर तो ट्रू होती है तो हम कहते हैं इसकी वैल्यू क्या है? 1। अगर फॉल्स होती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। जैसे कि आप देखिए सबसे पहले क्या है आपके पास? इक्वल साइन। a की वैल्यू हमने लेट्स सपोज की हुई है 4, b की वैल्यू 3, a इक्वल b। अब a की वैल्यू क्या है? 4 इक्वल टू 3, ये क्या हो गया आपके पास? फॉल्स। फॉल्स की वैल्यू क्या आती है? 0। ठीक है, आपने 0 देना है। अब ये लेस देन है, a इज़ लेस देन b, 4 इज़ लेस देन 3, अब ये फॉल्स है।
तो आपका आंसर क्या आ गया 0। अब ये ग्रेटर देन है, a इज़ ग्रेटर देन b, ग्रेटर देन 4 इज़ ग्रेटर देन 3, ट्रू। यहाँ पे अब क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट पे देखें लेस देन और इक्वल। अब a इज़ लेस देन इक्वल b, 4 इज़ लेस देन इक्वल 3, यानी कि आपके इसमें a लेस भी नहीं हो रहा और ना ही a क्या हो रहा है इक्वल। इसका मतलब है ये क्या होगा फॉल्स। एक भी कंडीशन स्टूडेंट ट्रू होती है। अगर 4 इक्वल टू 4 हो जाता फिर भी हम कहते हैं, जैसे नीचे देखें आपको एग्जांपल मैंने दिया, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू क्या है 2। बेशक a जो 2 है वो लेस देन नहीं है 2 से, यानी कि दोनों ये क्या है इक्वल है, तो फिर हमारे पास ये एक भी सही होता तो हम कह देते हैं ये ट्रू है और हम दे देते वैल्यू 1। नेक्स्ट में देखें ग्रेटर देन और इक्वल। a इज़ ग्रेटर देन b, 4 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। अब यहाँ पे एक हमारी कंडीशन सही हो रही है, एक भी कंडीशन सही होगी स्टूडेंट तो हम कहेंगे ये ट्रू है और वैल्यू हम क्या दे देंगे 1। ये साइन जो लास्ट वाला साइन है ये आपका यूज़ होता है नॉट इक्वल। ठीक है, आपके पास जो 2 वैल्यूज़ आएंगी वो नॉट इक्वल होंगी तो हम ये साइन यूज़ करते हैं, a इज़ नॉट इक्वल टू b, 4 इज़ नॉट इक्वल 3। यहाँ पे ये ट्रू हो गया, ये इक्वल नहीं थे तो हम यहाँ पर क्या देंगे 1। स्टूडेंट नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है लॉजिक ऑपरेटर्स। लॉजिक ऑपरेटर्स में आपके पास 3 तरह के ऑपरेटर होते हैं, एंड, और नॉट। ठीक है, ये एंड और नॉट कैसे काम करते हैं, अगर तो आपके पास दोनों कंडीशंस क्या हो ट्रू हो। ठीक है, अगर तो आपके पास दोनों कंडीशंस ट्रू हो तो देन ये ट्रू होती हैं। अगर एक भी फॉल्स होगी तो आपके पास कंडीशन का आंसर क्या आ जाएगा फॉल्स। ठीक है, इस तरह आप कंपैरिजन करते हैं, यानी कि आपने देखते हैं अगर आपके कंपैरिजन करके आपके ट्रू या फॉल्स आते हैं उसको एंड ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दिया जाता है। नेक्स्ट आपके पास और आता है, और में आपके पास ट्रू ही आएंगे, ओनली तब ही फॉल्स आएगा जबकि दोनों कंडीशंस क्या हों आपके पास फॉल्स आती हों। नोट की तरफ जाते हैं स्टूडेंट। नोट में क्या होता है, आपने ट्रू कंडीशन है उसको क्या कर देता है वो उल्ट कर देता है। ठीक है, अगर फॉल्स होगी तो ट्रू कर देगा, ट्रू होगी तो फॉल्स कर देगा। आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर। कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर या स्ट्रिंग कॉनकैटिनेशन या प्लस साइन से, नॉर्मली प्लस साइन यूज़ किया जाता है वैल्यूज़ को ऐड करने के लिए। जैसे a प्लस b किया तो अगर a की वैल्यू 2 है तो b की वैल्यू 2 है तो इसका आंसर क्या आएगा 4। इसी तरह अगर हमने किसी स्ट्रिंग को ऐड करना तो हम कैसे लिखेंगे, लेट्स सपोज आपने a लिया डॉलर साइन शो कर रहा है कि आपके पास नेक्स्ट क्या है स्ट्रिंग को डबल कोटेशन मार्क में किया, b दूसरा वेरिएबल उसको हमने डबल कोटेशन मार्क में किया पंजाब बोर्ड, आपने लिखा पंजाब टैग से अपने a वेरिएबल डॉलर साइन b किसको शो किया डॉलर साइन आपका बुक बोर्ड, आपने प्रिंट क्या करवाया a डॉलर साइन प्लस बी डॉलर साइन, यानी कि आपने इन दोनों लेटर्स को क्या करना है कॉनकैटिनेट करना है, यानी कि इन्हें इकट्ठा करके लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, जब आप इसे प्रिंट करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। ठीक है, आपका जब आपने 2 वैल्यूज़ को ऐड करना हो तो आप सिंपल ऐड का साइन यूज़ करते हैं, लेकिन स्टूडेंट जब आपने कॉनकैटिनेशन में करते हैं ऑपरेटर में तो आपके पास जो स्ट्रिंग वैल्यू होती हैं आपने क्या करना है उनको इस तरह से हम उनको ऐड करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन जो है वो इक्वल है। नेक्स्ट आपके पास देखें वेरिएबल, इक्वल, वैल्यू, वेरिएबल और एक्सप्रेशन, यानी कि आपके पास आप क्या कर सकते हैं, a क्या है वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है 2 भी हो सकती है, वेरिएबल भी आप उसको दे सकते हो a इक्वल टू b। आप क्या करते हो कोई एक्सप्रेशन भी सॉल्व करने को दे सकते हैं 2 + 7। इसको हम दूसरे तरह असाइनमेंट ऑपरेटर को असाइनमेंट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट जो होती है वो कंपैरिजन के लिए भी यूज़ की जाती है, यानी कि अगर 2 वैल्यूज़ हैं उनको कंपेयर करना है तो हम कहते हैं कि ये आपके पास क्या है कंपैरिजन ऑपरेटर भी है एक तरह का। आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस। देखिए नॉर्मली आप स्टूडेंट जब भी आप मैथ का कोई वैल्यू सॉल्व करते हैं या आप कोई क्वेश्चन या सॉल्व करते हैं जिसके अंदर आपके पास काफ़ी सारी वैल्यूज़ हों, सिम्बल्स हों, तो आप लोग क्या करते हो बोर्ड मास यूज़ करते हैं, डिमोस मास। ठीक है, आप उसमें क्या होता है जब उसको यूज़ करते हो आप सबसे पहले क्या यूज़ करना है मल्टीप्लाई यूज़ करना है या माइनस यूज़ करना है जो आपके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब इसी तरह जब हमने इन ऑपरेटर्स को यूज़ करना है और इन ऑपरेटर को सॉल्व करना है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ब्रैकेट को यूज़ करेंगे, फिर हेड साइन, फिर नेगेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीग्रल डिवीजन,
प्लस माइनस, फिर आपके पास कंपैरिजन्स आ जाते हैं, फिर नॉट, एंड और, ठीक है। फिर असाइनमेंट यानी हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी कि आपने क्या करना है इस तरह। अगर आपके पास कभी ब्रैकेट आती है तो आप सबसे पहले ब्रैकेट ही को सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसमें से। उसके बाद जो भी आपके पास ऑपरेटर्स होंगे आप इनमें से यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स एक्चुअली में आपने क्या करना है, ये जो सारे ऑपरेटर्स हैं इनको अच्छी तरह याद करना है। इससे मिलते जुलते MCQs लॉन्ग के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, साथ आपके छोटे छोटे ये शॉर्ट के लिए भी आ जा सकता है, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर है, जिस तरह असाइनमेंट ऑपरेटर में वो कंपैरिजन भी पूछ लेता है, क्या ये इक्वल साइन है, या असाइनमेंट ऑपरेटर आपको कंपेयर करके पूछता है, ठीक है। जिस तरह अगर आपके पास A इक्वल टू B लिखा हो तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे एज इक्वल साइन नहीं यूज़ हो रहा है, यहाँ पे ये क्या यूज़ हो रहा है, एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। आपने क्या करना है, इनको ऐसे ही यूज़ करना है। जैसे पहले आपके पास पहले जो टॉपिक्स थे मैंने आपको पढ़ाए थे, आपके पास थे अरिथमेटिक ऑपरेटर, रैशनल ऑपरेटर्स और लॉजिक ऑपरेटर्स, और आपके पास कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर्स एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर प्रेजेंस, ठीक है। ये वाला जो टॉपिक है ये अलग है। यहाँ तक ये जो ऑपरेटर्स हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद करना है, इनको अच्छी तरह समझना है। मैंने आप विद एग्जांपल समझाए हैं ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो सकें और आपके पास ये प्रॉब्लम्स ना कर सकें, ठीक है। आपने इनको समझें ताकि इससे मिलते जुलते MCQs शॉर्ट और लॉन्ग स्टूडेंट्स आएंगे तो आपने ये याद करने हैं और साथ समझें थोड़ा सा। ओके, अल्लाह हाफिज़।